एक और वजह है डर की, जो मैंने देखा है, जो हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो कि हमारे साथ 10-15 साल से जुड़े हुए हैं। तो जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, तो काफ़ी छोटे अमाउंट से शुरू किया था और आज 10-15 साल में उनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो गया है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है और फिर कंपाउंडिंग के कारण काफ़ी बड़ा हो गया है पोर्टफोलियो। तो जब पोर्टफोलियो आपका पुराना और बड़ा हो जाता है, तो कई बार एक दिन की मार्केट की उतार-चढ़ाव आपकी 1 महीने की कमाई से ज़्यादा होती है। तो अगर आप 10-15 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो हो सकता है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ हो जाए और 5 करोड़ का पोर्टफोलियो 1% गिरावट में 5 लाख गिर जाता है। तो जब हम लोग नंबर्स देखते हैं, 5 लाख का आज फॉल आया, तो स्ट्रेस बढ़ता है। परसेंटेज में देखते हैं तो इट इज़ जस्ट 1% ऑफ द पोर्टफोलियो। तो ये एक मेंटल गेम है जो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए कि कई ऐसे भी इन्वेस्टर्स जिनके पोर्टफोलियो में 1 साल की कमाई 3 दिन में 4 दिन में निकल जाती है मार्केट फॉल में। तो वो चीज़ समझना और एक्सेप्ट करना बहुत पेनफुल होता है इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत अच्छी बात। हमको याद है जब हम छोटे से रूप में आपसे 8 साल पहले जुड़े थे ना, तो हम लोग उस समय कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। छोटा इन्वेस्टमेंट था, एक लेवल तक ही महीने का जाता था आपके पास। ये सोचते थे कि बस ऐसे ही डाल रहे हैं, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। बहुत छोटा सा अमाउंट था आपके साथ, मुझे याद नहीं कितना था। लेकिन धीरे धीरे करके मैं सोचा कि हम लोग कोई बचत तो करते नहीं है, ना मेरी कोई एफडी है, ना कोई मेरी प्रॉपर्टी है, ना कोई मेरी किसी चीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट, खाली काम ही काम करे जा रहे हैं। तो मेरी बिटिया ने हमसे कहा था, श्रेया ने, मुझे लगता है कि 5-6 ईयर पहले कहा, चाचा हम लोग कमाते कुछ तो है नहीं, ज़्यादा व्यापार में लगाते जा रहे हैं, तो कुछ करना चाहिए। तो मैं आपके थ्रू उस एस को बढ़ाते चला गया। ये ज़रूर है कि उस समय छोटा लगाए थे तो छोटा आता था, तो छोटा जाता था तो तकलीफ नहीं होती थी। और समय के हिसाब से जब बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट में जाता भी बड़ा है, आता भी बड़ा है। आता बड़ा है तो अच्छा लगता है, और जाता थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें तकलीफ होती है। तो एक कहीं ना कहीं ये भी है कि हमारी जो एक सेव मनी नहीं हो रही थी, एक आपके यहाँ SIP के थ्रू सेव मनी भी हो गई। और उतार चढ़ाव तो बहुत अच्छी बात बोले आपकी, छोटा इन्वेस्टमेंट में नहीं समझ में आता है, बड़े इन्वेस्टमेंट में बड़ा आता भी है। तो बड़ा अमाउंट जाता है तो एक झटके में दिखता है बड़ा अमाउंट जा रहा है, लेकिन अगर उसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो बड़ा अमाउंट नहीं हुआ। हाँ, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बड़ा अमाउंट नहीं हुआ। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। देखिए, आज मेरी दिमाग में एक चीज़ आपने खोली कि अगर मान लीजिए कि एक अमाउंट में 5 लाख रुपये महीना अगर मेरे को प्रॉफिट आ रहा है लगातार आपके थ्रू, SIP के थ्रू, और एक झटके में 3 महीने बाद 10 लाख चला गया, तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि 15 लाख पिछले 3 महीने में मेरे पास आया है, 2 साल में आया है, 1 साल में आया है, जो भी अमाउंट टाइम ऑफ लेवल, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिख रहा है 10 लाख गया। तो कहीं ना कहीं हमको ये भी देखना ज़रूरी है कि हम एक अमाउंट ऑफ लेवल, क्या अमाउंट लगा रखे हैं, क्या अमाउंट जा रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है।